बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लॉजिक गेट्स को डिस्कस करेंगे। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है 10th क्लास के फ़िज़िक्स में। लॉजिक गेट्स को सिंपल वर्ड्स में अगर हम इस तरह डिफ़ाइन करें कि ये कहाँ इस्तेमाल होता है, इसके फ़ायदे क्या है। ठीक है, आजकल इलेक्ट्रॉनिक का दौर है, टेक्नोलॉजी का दौर है। जितनी भी इलेक्ट्रॉनिक्स हम इस्तेमाल करते हैं उसकी दो ब्रांचेस है। कल मैंने बताया था, एक को हम कहते हैं एनालॉग इलेक्ट्रॉनिक्स और एक को हम कहते हैं डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। ठीक है, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स का ये एक फंडामेंटल यूनिट है। बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स इज़ द लॉजिक गेट्स। लॉजिक गेट्स आप लोग आसान अल्फाज में इस तरह समझ लीजिए, एक छोटे छोटे सर्किट्स होते हैं और यही सर्किट हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में इस्तेमाल करते हैं। इसमें हम इनपुट देते हैं दो या दो से ज़्यादा और एक आउटपुट इसका हमें फिर मिलता है। बहुत सारे इसके एप्लीकेशंस है। आप लोगों ने ऑटोमेटिक डोर्स देखे होंगे। जब हम किसी बड़े होटल्स वगैरह में दरवाजे की तरफ जाते हैं तो वो खुद ब खुद ऑटोमेटिक खुल जाता है दरवाज़ा, वहाँ पर लॉजिक गेट लगा होता है। पानी के ये जो टैंकी होती है, टैंकी जब भर जाए तो ऑटोमेटिक वो मशीन बंद हो जाता है, वहाँ पर भी लॉजिक गेट्स को हम इस्तेमाल करते हैं। ठीक है, इस तरह ऑटोमेटिक कर्टेंस, बाज़ इस तरह पर्दे होते हैं आजकल, ये बड़े बड़े होटल्स वगैरह में लगे होते हैं। सुबह के टाइम धूप आती है तो वो पर्दे बंद हो जाते हैं। ठीक है, और जब रात को अंधेरा हो जाता है तो वो पर्दे खुद ब खुद ये स्प्रेड हो जाते हैं। तो वहाँ भी क्या होता है, उसके अंदर सर्किट में लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, और इसके अलावा बहुत सारे जितने भी आप लोग ये ऑटो डिवाइसेस देखते हैं ना, डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स वाले, इसमें यही लॉजिक गेट्स का इस्तेमाल होता है। ठीक है, सो लॉजिक गेट्स को अगर हम देखें तो तीन बेसिक लॉजिक गेट्स है। ठीक है, सबसे पहले तो हम इसको थोड़ा सा सिंपल अल्फाज में अगर इसको मैं डिफ़ाइन कर दूँ तो मैं इस तरह कह सकता हूँ कि द बेसिक बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ the basic building block of digital electronics। ठीक है, सिंपल ये मैंने आप लोगों को इसको डिफाइन कर दिया है। अगर हम देखें तो लॉजिक गेट्स के तीन ये बेसिक लॉजिक गेट्स है, फिर तीन से मज़ीद और हम बनाएंगे। ठीक है, सबसे जो पहला है यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि बेसिक लॉजिक गेट्स आर थ्री बेसिक कौन कौन से है। पहला है हमारा एंड गेट। अभी इस एक को हम डिटेल के साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, दूसरा हमारे पास है और गेट। ठीक है, तीसरा हमारे पास है नॉट गेट, और नॉट गेट को हम एक दूसरा नाम भी कह सकते हैं, इसको हम इन्वर्टर भी कह सकते हैं। इन्वर्टर क्यों कहते हैं वो आगे अभी उसको हम डिस्कस करेंगे। ये तीन तो हमारे साथ ये बेसिक हो गए, तो यहाँ पर मैं लिख दूंगा कि ये तीन हमारे साथ दीज आर बेसिक। ठीक है, ये बेसिक्स है। अभी अगर मैं इस इन्वर्टर को एंड गेट्स के साथ कनेक्ट करूँ, किस तरह, देखिए इसके स्टार्ट में एन लिखा है तो यही मैं एक लूँगा एन। ठीक है, ये नॉट के लिए मैं लूँगा और इसके सामने हम क्या लगाएंगे, एंड गेट लगाएंगे। तो आसान अल्फाज में इसको फिर हम शॉर्टकट के तौर पर नेंड गेट कह सकते हैं। सो नेंड गेट ये हमारे साथ एक 4th नंबर गेट बन गया। इसी नॉट गेट को अगर हम अभी दूसरे और के साथ कनेक्ट करेंगे तो देखें यहाँ पर ये एन स्टैंड्स फॉर नॉट गेट, प्लस इसके साथ मैं कनेक्ट करूँगा और गेट, तो NOR इससे शॉर्टकट के तौर पर बन जाएगा नॉर गेट। ठीक है, तो ये 5 गेट्स मैट्रिक के कोर्स में है। फिर कुछ और गेट्स भी है, वो FSC लेवल में है, तो वो इंशाल्लाह फिर आप लोग वहाँ पर उसको पढ़ेंगे। उसमें एक्सक्लूसिव और एक्सक्लूसिव नॉर वो सारे भी इसमें आ जाते हैं। यहाँ तक क्लियर है आप लोगों को? यहाँ तक क्लियर है? यहाँ थोड़ा सा हमारे साथ स्पेस ज़्यादा हो जाएगा। ठीक है, ओके। किसी भी गेट के ऊपर पेपर में अगर क्वेश्चन आता है तो आप लोगों ने 4 बातें हर एक गेट के लिए ये याद रखनी होगी। 4 बातें। ठीक है, पहला पॉइंट आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों को
उस गेट के बारे में डेफिनीशन ये क्लियर होना चाहिए। ये एक एक के लिए हम डिस्कस करेंगे। दूसरा, आप लोगों को उस गेट का सिंबल जिसको हम कहते हैं या अदर अल्फाज में डायग्राम भी हम कह सकते हैं, ये आप लोगों को क्लियर होना चाहिए। और तीसरा है उसके लिए फार्मूला, हर एक गेट का अपना फार्मूला है, ठीक है। और फार्मूले को आप लोग और क्या कह सकते हैं, इक्वेशन भी इसको हम कह सकते हैं, ठीक है। हर गेट के लिए अपना अपना इक्वेशन है। और फोर्थ, आप लोगों को उस लॉजिक गेट का ट्रुथ टेबल ये क्लियर होना चाहिए। ये चार चीज़ें हर एक गेट के लिए भी हम डिस्कस करेंगे। लेकिन इन चार टर्मिनोलॉजीज़ को डिस्कस करने से पहले मैं एक टेबल आप लोगों को यहाँ पर ड्रा कर देता हूँ और उसको पहले हम समझते हैं, क्योंकि इसको हम फिर आगे यूज़ करेंगे, ठीक है। देखिए, यहाँ पर मैंने अभी स्टार्ट में एक बात की है कि लॉजिक गेट्स के इनपुट होते हैं, ठीक है। और इनपुट हमें कि फिर क्या देगा, आउटपुट देगा। जिस तरह ये बल्ब है, ठीक है, बल्ब की मिसाल आप लोग ले ले, इसको हम यहाँ से एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं, तो एक पॉजिटिव होता है एक नेगेटिव होता है। तो इनपुट कितने हो गए हैं, दो इनपुट इसको हम प्रोवाइड करते हैं। रिजल्टेंटली वो हमें फिर लाइट देता है, तो लाइट एक है तो आउटपुट एक हमें मिलेगा। अगर हम बेल को देख ले, घंटी को हम एसी वोल्टेज प्रोवाइड करते हैं प्लस माइनस, तो दो इनपुट हम देते हैं, रिजल्ट में आउटपुट में हमें वो साउंड प्रोवाइड करता है, तो वो उसका आउटपुट हो गया और आउटपुट उसका एक आउटपुट होता है। इस आउटपुट और इनपुट के लिए हमारे पास कुछ कम्बिनेशंस है। देखिए बेटा, एक लफ्ज़ तो अपने जहन में बिठा ले कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया जो है ना, ये बाइनरी सिस्टम पर डिपेंड करती है। और बाइनरी सिस्टम हम कहते हैं बाई मीन्स टू। जब भी हम डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की बात करेंगे तो वहाँ पर हम सिर्फ दो डिजिट्स को यूज़ करेंगे, और वो दो डिजिट्स हमारे पास 0 और 1 है। क्या है, 0 और 1 है। तो यहाँ पर अभी मैं इस तरह लिख देता हूँ कि एक है 0 और एक है 1। अभी इस 0 और 1 के कुछ और नाम भी हम इस चैप्टर में और स्पेशली इस टॉपिक में यूज़ करेंगे, तो उस नामों को आप लोग ज़रा ध्यान से सुने कि कौन कौन से अल्फाज उसके लिए हम यूज़ कर सकते हैं। हम जब यहाँ से बिजली से किसी भी डिवाइस को इनपुट्स देते हैं, तो या उसको हम हाई वोल्टेज देंगे या लो वोल्टेज देंगे ना, ठीक है। तो यहाँ पर भी हम लो के लिए 0 इस्तेमाल करेंगे और हाई के लिए 1। सो 0 को मैं कह सकता हूँ कि ये क्या है, लो, और 1 को मैं क्या कहूँगा, हाई, यानी 0 वोल्टेज 1 वोल्टेज या हाई वोल्टेज, ठीक है। इसको आप लोग इस तरह भी कह सकते हैं कि 1 ट्रू है, 1 क्या है, ट्रू है, तो ये क्या होगा, ये फॉल्स होगा, शाबाश। अगर इसको मैं कहूँ कि ये यस है, तो ये क्या होगा, ये नो होगा। और कौन से अल्फाज इस्तेमाल कर सकते हैं, शाबाश, ऑफ ऑन। अगर 0 ऑफ है तो 1 फिर ऑन होगा। ये कुछ अल्फाज हम यूज़ करेंगे। जहाँ भी मैं लो, फॉल्स, नो, ऑफ की बात करूँगा तो वहाँ से मेरा मतलब 0 होगा, और जहाँ पर मैं ये अल्फाज यूज़ करूँगा तो वहाँ से मेरा मतलब 1 का होगा फिर, ठीक है। अभी किसी भी लॉजिक गेट के इनपुट 2 होते हैं, तो इनपुट या तो 0 होगा या इनपुट क्या होगा, या 1 होगा। तो अभी हम स्टार्ट लेते हैं अपने इस एंड गेट से। तो एंड गेट के लिए अभी ये 4 टर्मिनोलॉजीज ये हम डिस्कस करेंगे, उसके बाद फिर हम सेकंड और गेट की तरफ आएंगे। क्लियर है? देखिए, स्टार्ट हम करते हैं अपने एंड गेट से, ठीक है। सो द फर्स्ट वन इज एंड गेट। एंड गेट के तमाम टर्मिनोलॉजीज याद रखने के लिए मैं आपको एक शॉर्टकट बताऊंगा। वो शॉर्टकट अगर आप लोगों को याद होगा तो आप लोगों को सारे गेट्स इंशाल्लाह फिर याद होंगे। देखिए, मैं ऐसा करता हूँ, एक एंड गेट के लिए सबसे पहले मैं सिंबल बनाऊंगा, क्या, डायग्राम। एंड गेट को हम इस डायग्राम से डिनोट कर सकते हैं। देखिए बेटा, यहाँ पर ये हमारे पास हो गया एंड गेट का ये डायग्राम। यहाँ इसके वो 2 क्या है, 2 इनपुट्स है और एक इसका
आउटपुट होगा। देखिए इनपुट दो होंगे ना, तो यहाँ से इस पॉइंट को और इस पॉइंट को हम इनपुट देंगे। एक को मैंने नाम दे दिया है ए और दूसरे को बी। यहाँ से हमें आउटपुट मिलेगा, आउटपुट को मैं रीनेम कर दूंगा एक्स। क्या ये इस तरह हो सकता है कि नहीं कि मैं ए को भी ज़ीरो कर दूँ और इसको भी ज़ीरो कर दूँ? हो सकता है ना। इस तरह भी हो सकता है कि मैं ए को 0 इनपुट दूँ लेकिन बी को मैं 1 इनपुट दूँ। कितने कम्बिनेशन हो गए? 2। इस तरह भी हो सकता है कि इसको मैं 1 कर दूंगा और इसको 0। कितने हो गए? 3। और या दोनों को ऑन रख दे, दोनों को हाई रख दे, यानी दोनों को 1 1 दे दे। अभी कितने कम्बिनेशन हो गए? 4 कम्बिनेशन हो गई कि नहीं? इन 4 कम्बिनेशंस के लिए आप लोगों ने क्या करना होगा? आप लोगों ने एक टेबल बनाना होगा जिस टेबल को हम कहते हैं ट्रुथ टेबल। यहाँ मैंने लिखा भी है। इस एक को हम डिस्कस करेंगे गौर से। देखिए इनपुट अगर 2 है तो यहाँ पर मैं अभी 2 स्पेसिस छोड़ दूँगा। देखिए ये हमारे साथ हो जाएगा ये इनपुट्स, समझ आ रही है? और ये क्या है? ये आउटपुट है। इनपुट चूंकि 2 है तो इसको हम डिवाइड कर देंगे 2 में। और कम्बिनेशंस कितने अवेलेबल है? 4 कम्बिनेशंस है, तो यहाँ पर हम 4 रोज़ बना लेंगे। ठीक है, तो ये लीजिए हमारे 4 कम्बिनेशंस बन गए। किसी भी टेबल के लिए आप लॉजिक गेट के लिए आप लोगों ने इसी तरह एक टेबल को बनाना होगा। ठीक है, अभी देखें पहला कम्बिनेशन क्या था? या तो इनपुट भी 0 कर दे और ये इनपुट भी क्या कर दे? 0, या इसको 0 कर दे और इसको 1, या इसको 1 कर दे इसको 0 कर दे, और या दोनों को आप लोग हाई रख दे, दोनों को हाई रख दे, दोनों को यस रख ले, दोनों को ट्रू कर ले, दोनों को हाई कर ले। एक ही अल्फाज में तमाम के लिए इस्तेमाल कर सकता हूँ। यहाँ पर दोनों क्या है? लो है। इस तरह भी कह सकते हैं। यहाँ पर दोनों क्या है? नो है। यहाँ पर दोनों क्या है? फॉल्स है। अभी अगर इसका आउटपुट आप लोगों ने चेक करना है कि इसका आउटपुट सर कब ऑन होगा और कब ऑफ होगा। ये जो लॉजिक गेट किसी सर्किट में हम कनेक्ट करेंगे, कौन सा गेट? एंड गेट। तो सर ये काम कब करेगा? इसका फंक्शन ऑन कब होगा? जिस मकसद के लिए हम इसको लगाते हैं वो कब हमें जवाब में आउटपुट देगा और कब इसका आउटपुट 0 होगा। तो इसके लिए आप लोगों ने शॉर्टकट के तौर पर एक लफ्ज़ को याद रखना है। किसके लिए? एंड गेट के लिए, और वो है मल्टीप्लिकेशन। क्या है? मल्टीप्लिकेशन का लफ्ज़ आप लोग अपने जहन में इसको बैठा लें। मतलब ये है कि मैं इन ए और बी को मल्टीप्लाई करूँगा। यहाँ पर आप लोग इस तरह भी कर सकते हैं कि इनपुट्स में अगर इस तरह एक और भी आप लोग कॉलम बनाए, देखें इस तरह, तो ए और बी भी यहाँ पर आ जाएगा। देखिए अगर मैं इसको इस तरह कर लूँ, ठीक है, और ये हो गया, तो यहाँ पर ये है ए और ये है बी, और यहाँ ऊपर ये आ जाएगा इनपुट्स का। तो अभी और भी ज़रा क्लियर हो गया। ठीक है, ए और बी को आप लोगों ने क्या करना है? इसका अगर आउटपुट चेक करना है तो यहाँ पर मैं आउटपुट को एक्स का नाम दे दूँगा और यहाँ पर मैं लिख दूँगा ए मल्टीप्लाई बी। क्या मतलब है इसका? इसके लिए यहाँ पर मैं एक फार्मूला लिख सकता हूँ। देखिए इसका अगर मैं फार्मूला बताऊँगा ना, या इक्वेशन एंड गेट के लिए, तो आप लोगों ने फिर इस तरह लिखना होगा कि एक्स यानी आउटपुट इक्वल टू ए मल्टीप्लाई बी। अभी हम ए और बी को मल्टीप्लाई करते जाएंगे और आउटपुट रिजल्ट हमें आता जाएगा। कैसे? देखें 0 मल्टीप्लाई 0, 0 0 ज़ा, तो इसका आउटपुट 0 होगा। ठीक है, 0 और 1 को मल्टीप्लाई कर ले, 0 1 ज़ा 0, शाबाश। यहाँ पर 1 0 ज़ा 0, 1 1 ज़ा 1। मैंने सिंपल मल्टीप्लाई किया है और आउटपुट हमें आ गया है। क्या मतलब है इसका? जब हम एंड गेट को दोनों इनपुट 0 देंगे, दोनों अगर ऑफ होगा तो उसका जवाब फिर नहीं होगा, रिजल्ट भी क्या होगा? ऑफ होगा। अगर कोई भी एक 0 होगा तब भी जवाब क्या होगा? ऑफ होगा, आउटपुट ऑफ होगा। यहाँ भी एक ऑफ है तो यहाँ भी ऑफ है।
एक कंडीशन इस तरह है, एक सिचुएशन इस तरह है जिसमें हमारा आउटपुट 1 होगा, और वो तब जब हमारे पास दोनों इनपुट्स ऑन होंगे। जब दोनों इनपुट्स ऑन होंगे या हाई होंगे तो हमारा आउटपुट भी क्या होगा, ये भी ऑन होगा। यहाँ तक क्लियर है? अभी आप लोग यहाँ पर आ जाए, देखिए सिंबल और डायग्राम यहाँ ये क्लियर हो गया है, फार्मूला या इक्वेशन ये हो गया है, x = a × b। ट्रुथ टेबल ये भी हो गया है। एक चीज़ रह गई और वो क्या है, डेफिनीशन। डेफिनीशन को अभी आप लोग ख़ुद बना सकते हैं और यहाँ से मैं इसको डिफ़ाइन भी करूँगा। कैसे, देखें, एंड गेट इज़ डेट गेट। एंड गेट वो गेट है जिसका आउटपुट 1 तब होगा जब दोनों इनपुट्स ऑन होंगे। बस ये इसका डेफिनीशन है। दोबारा सुने, एंड गेट वो गेट है जिसका आउटपुट 1 तब होगा जब दोनों इनपुट्स भी 1 1 होंगे, अदरवाइज बाकी तमाम के लिए 0 0 होगा। ये इसका डेफिनीशन भी हो गया है। यहाँ तक क्लियर है? अभी अगर मैं और गेट को डिफ़ाइन करूँ, देखिए अगर आप लोगों ने इसको नोट करना है तो स्क्रीनशॉट ले ले और इसको नोट कर ले, फिर मैं इसको थोड़ा सा अभी रफ करूँगा। ठीक है, गौर से देखें। अभी इसी को मैं रिवाइज़ कर रहा हूँ दूसरे के लिए। ठीक है, तो यहाँ पर अभी मैं एंड की बजाय क्या लिखूँगा, और लिखूँगा ना। देखिए यही तमाम चीज़ें होगी, सिर्फ मामूली सी 2-3 चेंजेस इसमें मैं अभी करूँगा। देखें यहाँ पर अभी ये हमारा हो गया है सेकंड, और सेकंड हमारे पास है और गेट। और गेट के लिए आप लोगों ने अपने साथ शॉर्टकट अभी कौन सा लफ्ज़ याद रखना होगा, एडिशन का। शाबाश, अगर आपको एडिशन वर्ड ये याद होगा तो आप लोग और गेट को नहीं भूलेंगे। अभी देखें यहाँ पर मैं बीच में मल्टीप्लाई था, अभी क्या करूँगा, अभी सिंपल प्लस लगा ले, यहाँ भी दरमियान में प्लस लगा ले, रिज़ल्ट तो अभी चेंज होगा ना। तो यहाँ भी इसको भी हम चेंज करेंगे। बाकी इनपुट यही है, ये टेबल यही है, और डायग्राम को भी थोड़ा सा मैं चेंज करूँगा। डायग्राम को अभी मैं थोड़ा सा रिवाइज़ करूँगा। यहाँ पर देखें, और गेट के लिए हम जो डायग्राम यूज़ करेंगे थोड़ी सी चेंजेस अभी इसमें हम लाएंगे। गौर से देखें, आप लोग क्या करें, सबसे पहले इस तरह एक कर्व टाइप का लाइन ड्रा करें, फिर इसको इस तरह स्ट्रेट ले आए और इसको भी इस तरह स्ट्रेट ले आए, एक नोक सा बना ले। ठीक है, और यही वो हमारे 2 इनपुट्स है। ये हमारा हो गया और गेट का डायग्राम। कितना इजी है। अभी देखें, कंडीशंस तो यही होंगे, अवेलेबल सिचुएशंस यही होंगी। यहाँ जो x आउटपुट मुझे मिलेगा वो मुझे अभी a + b से मिलेगा। देखें 0 + 0 तो यहाँ आंसर 0 आएगा, यानी अगर दोनों ऑफ होंगे इनपुट तो आंसर भी ऑफ होगा। 0 + 1 1 यहाँ से आ जाएगा, 1 + 0 1 आ जाएगा। अभी 1 + 1 से क्या आता है, 2 आता है ना। नॉर्मल सिचुएशन में अगर हम देखें 1 + 1 से 2 आता है, लेकिन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में एक बात मैंने स्टार्ट में बता दी थी कि डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स की दुनिया में बाइनरी सिस्टम है, और बाइनरी सिस्टम में हम क्या क्या इस्तेमाल करेंगे, या 0 या 1। इसमें 2 3 4 ये वाले अल्फाज हम यूज़ नहीं करेंगे। अगर आपने 10,000 कीमत को लिखना है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में तो वो भी इसको ये कन्वर्ट कर लेगा, 0 1 0 1 0 1, इस तरह एक कम्बिनेशन बन जाएगा। तो यहाँ पर मैं 2 को जब लिखूँगा तो 2 में नहीं लिखूँगा, बल्कि 2 के लिए हम यही हाई का लफ्ज़ इस्तेमाल करेंगे, और हाई क्या है, 1 है। तो यहाँ पर भी आप लोगों ने 1 ही को लिखना होगा। तो मतलब क्या है इसका समझ ले। और गेट वो गेट है जिसका आउटपुट 0 तब होगा जब दोनों 0 होंगे। अगर कोई एक भी 1 आ जाए तो आंसर 1 ही होगा। अब ये उसका उल्टा हो गया ना, वहाँ हमने पढ़ा था जब दोनों 1 होंगे तब आंसर 1 होगा, और यहाँ पर मैंने बताया कि अगर एक भी 1 हो तो आंसर आउटपुट क्या होगा, 1 होगा। तो देखिए ये इसका डायग्राम है, ये इसका फार्मूला है, ये इसका ट्रुथ टेबल है। ठीक है ना, और डिफिनीशन तो ऑलरेडी मैंने अभी बता दी है। कितने गेट्स हो गए, 2 हो गए। ठीक है, इसको भी नोट कर ले। अभी हम गेट नंबर 3 को स्टार्ट करेंगे। ठीक है, गेट नंबर 3, वहाँ देखे नाम को, नाम क्या है, नॉट गेट है। नॉट गेट को मैं अभी ऐसा करता हूँ, यहाँ पर अवेलेबल जगह है ना, यहीं पर मैं कर लेता हूँ, क्योंकि उसके लिए बहुत शॉर्ट स्पेस चाहिए। देखिए गौर से, यहाँ पर अभी हम डिस्कस कर रहे हैं नॉट गेट, थर्ड वन। ठीक है,
नॉट गेट का दूसरा नाम मैंने क्या बताया है? शाबाश, इन्वर्टर है। इन्वर्टर का बेटा मतलब ये है कि अगर इसको हम इनपुट 1 देंगे तो ये इसको 0 बना देगा, और अगर 0 देंगे तो 1 बना देगा। इसका इनपुट 1 होगा। इन्वर्टर है ना। इन्वर्टर के लिए हम डायग्राम को ऐसे बनाएंगे, गौर से देखें। ये इसका हो गया 1 देंगे और 1 को ये वहाँ पर क्या कर लेगा? उल्टा कर लेगा। अगर मैं यहाँ पर 0 दूंगा तो वो 1 बन जाएगा, और अगर मैं यहाँ 1 दूंगा तो वो 0 बन जाएगा। यहाँ पर मैं कामा लगा देता हूँ, ऐसे ना हो कि आप लोग इसको 10 बना दे। 0 देंगे तो 1, 1 देंगे तो 0। इसका फार्मूला किस तरह होगा? फार्मूला बेटा इस तरह है, देखे। x = a को देंगे तो वो उसका उल्टा बना देगा। इस डैश का मतलब क्या है? उल्टा करना। 0 देंगे तो 1 हो जाएगा, 1 देंगे तो 0 हो जाएगा। ट्रुथ टेबल अगर इसके लिए हम बनाए तो इनपुट कितने हैं? 1 इनपुट है ना, तो आउटपुट कितने होंगे? वो भी 1 होगा। तो यहाँ पर अभी देखें, इसके लिए सिर्फ 2 कम्बिनेशन है बस। यहाँ पर ये मैंने लिख दिया है इनपुट, यहाँ पर मैंने लिख दिया है आउटपुट। अगर इनपुट 0 होगा तो आउटपुट 1, अगर इनपुट 1 होगा तो आउटपुट 0। बस ये इसका डायग्राम है, ये फार्मूला है, और ये इसका ट्रुथ टेबल हो गया। ये इजी है ना, यहाँ तक तो ये क्लियर हो गया है, ठीक है। अभी इसको अगर नोट करना है तो नोट कर ले। मैं अभी इसको चेंज कर रहा हूँ, ठीक है। और हम अभी डिस्कस करेंगे गेट नंबर 4, नेंड गेट। नेंड गेट के लिए बेटा अपने जहन में बैठा ले, मैं अभी थोड़ी सी मॉडिफिकेशन लाऊंगा इसमें, ठीक है। और ये अभी हम इसको डिस्कस कर रहे हैं, कौन सा? नेंड। तो देखे, दिस इज 4th वन, नेंड गेट। कंडीशंस तो ऑलरेडी यही है ना। मैं एंड गेट लूँगा तो एंड गेट के लिए तो डायग्राम याद है ना। पहले आप लोग जहन में एंड ले आए, उसके आखिर में मैं एक इन्वर्टर लगाऊंगा, नॉट गेट लगाऊंगा, ठीक है। तो सबसे पहले आप लोग एंड गेट जहन में ले आए। देखें, एंड गेट बिल्कुल इस तरह स्ट्रेट लाइन था कि नहीं, और ये इस तरह था। ये हमारे पास हो गया एंड गेट। अभी इस एंड गेट का आप लोगों ने क्या करना होगा? एक इन्वर्टर अभी हम लगाएंगे। इन्वर्टर आप लोगों ने कैसे लगाना होगा? यहाँ पर मैं अभी इस तरह एक डॉट लगा दूंगा, एक सर्कल। इस सर्कल का मतलब यही होगा कि अभी इसका जब मैं आउटपुट चेक करूँ, देखे एंड गेट का फार्मूला क्या था? a × b। ये तो एंड गेट है। ये इन्वर्टर इसको उल्टा करेगा कि नहीं? तो इसके ऊपर मैं इस तरह एक लाइन ड्रा करूँगा बस। जिस तरह यहाँ पर मैंने a के ऊपर इन्वर्टर लगाया है, तो यहाँ पर अभी हम a × b को उल्टा करेंगे। तो आप लोगों ने क्या करना है? यहाँ पर अभी इसको जब हम रिवाइज करेंगे, देखे ये a × b तो है, लेकिन a × b के ऊपर इस तरह डैश आ जाएगा। आप लोग इस तरह करें कि एंड गेट के लिए मुझे ज़रा मल्टीप्लाई वाला बता दे। शाबाश। 0 0 ज़ा 0, 0 1 ज़ा 1 0 ज़ा, और 1 1 ज़ा। ये किसके लिए है? एंड के लिए है ना। इसको उल्टा कर ले। ये नेंड गेट में क्या होगा? एंड गेट की कीमतों को उल्टा करेगा। तो अभी आप लोग इसको उल्टा करें, बस ये आप लोगों का जवाब है। देखें, यहाँ 0 है तो ये इसको क्या बना देगा? 1। ये 0 है, ये 0 है, और ये 1। बस ये अभी टेबल बन गया। किसके लिए? नेंड गेट के लिए। इजी है ना। डायग्राम वही है, सिर्फ यहाँ मैंने इन्वर्टर लगा दिया है, और फार्मूला वही है, सिर्फ उसके ऊपर मैंने एक बार का निशान लगा दिया है। बार या डैश भी आप लोग कह सकते हैं। मतलब ये है कि ये इन कीमतों को उल्टा करेगा। यहाँ तक ये भी क्लियर हो गया। फार्मूला इस तरह होगा, a × b, और उसके ऊपर इस तरह डैश आ जाएगा। इसको नोट कर ले, और इसके बाद फिर हम आखिरी गेट को भी डिस्कस करते हैं और लेक्चर को फिर वाइंड करते हैं, ठीक है। ओके, नाउ गेट नंबर 5, और इन वैल्यूज़ को भी अभी हम चेंज करेंगे, ठीक है। ठीक है, और गेट में हमने फार्मूला क्या पढ़ा था? फार्मूला a + b। अभी a + b को के ऊपर हम डैश लगाएंगे। तो यहाँ पर देखें, फार्मूला है a + b, लेकिन उसके ऊपर इस तरह डैश आएगा। तो यहाँ पर भी आप लोग इसको इस तरह कर ले, a + b, और उसके ऊपर डैश आ जाएगा, ठीक है। अच्छा, डायग्राम किस तरह होगा?
मैंने आप लोगों को बता दिया था कि और गेट के लिए हम इस तरह करेंगे और फिर इस तरह इसका एक नोक बना देंगे, ठीक है। और ये और गेट था कि नहीं, लेकिन अभी इसमें हम क्या लगाएंगे, ये मैंने इन्वर्टर लगा दिया है, ठीक है। कम्बिनेशन ये अवेलेबल है। अच्छा, फार्मूला को दोबारा यहाँ पर देखें, ये है आउटपुट, तो a + b होगा और उसको ये उल्टा करेगा। पहले आप लोग इसके लिए यहाँ पर हैंड्स के तौर पर वैल्यूज़ देखें, शाबाश। a + b के लिए वैल्यूज़ क्या थी, 0 + 0 और 0 + 1, 1 + 0 और 1 + 1 1। ये और गेट का ट्रुथ टेबल था कि नहीं? और गेट को अभी हम उल्टा करेंगे, बस वो आपका जवाब होगा। अभी देखें, ये इन्वर्टर क्या करेगा, 0 को 1 बना देगा और बाकी तीनों 1 1 को 0 0 बना देगा। तो ये आप लोगों का आंसर है। यहाँ तक क्लियर है? अच्छा, ये तो 5 लॉजिक गेट्स को हमने डिस्कस कर दिया है और जिस तरह मैंने बताया कि इसके एप्लीकेशंस क्या क्या हो सकते हैं, तो जितने भी आप लोग कंप्यूटर से इस्तेमाल करते हैं, मॉनिटर से इस्तेमाल करते हैं, कैमरा इस्तेमाल करते हैं, ऑटोमेटिक डोर में, ऑटोमेटिक टैंकी में, ऑटोमेटिक पर्दों में, ये तमाम चीज़ों में आप लोग क्या इस्तेमाल करते हो, लॉजिक गेट्स को ही इस्तेमाल करते हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि ये लेक्चर आप लोगों को क्लियर होगा और इसमें अभी भी कोई भी कन्फ्यूजन इंशाल्लाह नहीं रहेगी, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है और इंशाल्लाह फिर मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए अपना बहुत बहुत ख्याल रखना। अल्लाह हाफिज़ एंड थैंक यू सो मच।